हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं ट्राइंगल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 को। इस चैप्टर का ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के बारे में काफ़ी डीपली डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम चेक करेंगे कि दो पॉलीगन सिमिलर हैं, यानी कि दो पॉलीगन को सिमिलर होने के क्राइटेरिया के बारे में काफ़ी डीपली डिस्कस किया था उस लेक्चर में। और अब बारी है उस कंसेप्ट के बेस पे जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 है उसको सॉल्व करने की। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथ्स में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली इस लेक्चर को हमें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का। और क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या है, चारों क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना है। और कैसे भरना है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट वर्ड है और उस करेक्ट को उठा के यहाँ पे फिल करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और वहाँ से करेक्ट वर्ड को उठाते हैं और इस रिक्त स्थान को हम भरते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ऑल सर्कल आर डैश। क्या है? ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या ऑल सर्कल आर सिमिलर। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा? अब देखिए, जो बच्चा लेक्चर नंबर 1 देख के आया होगा वो मंद मंद मुस्कुराएगा और चुटकी में ये चारों क्वेश्चन का आंसर दे देगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने 4 पॉइंट लिखवाया था। 4 पॉइंट लिखवाया था, स्पेशल 4 पॉइंट। और वो क्या था? पहला तो ये था कि ऑल सर्कल आर सिमिलर, दूसरा था ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, और तीसरा था ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ये तो रहा 3 पॉइंट। और चौथा क्या था? चौथा ये था कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये दो पॉलीगन सिमिलर है। तो क्या था वहाँ पे, मैंने लिखवाया था कि 2 पॉलीगन विथ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और सेकेंड था इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। कहने का मतलब ये है कि दो पॉलीगन सिमिलर तब होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तभी हम कहेंगे कि ये दो पॉलीगन क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये रहा चौथा पॉइंट। तो चारों पॉइंट क्या था, एक बार मैं शुरू से बता देता हूं। ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, और चौथा पॉइंट था 2 पॉलीगन विथ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। तो ये 4 पॉइंट मेन थे लेक्चर नंबर 1 का। और यहां पे देखिए चारों क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल आर सिमिलर। सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। तो करेक्ट वर्ड है हमारा सिमिलर। दूसरा क्या है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। तो ये रहा सिमिलर हमारा करेक्ट वर्ड। और तीसरा क्या है, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल? सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये वाला आइसोसेलस या इक्विलेटरल? क्या बोला था, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो यहां पे क्या होगा, इक्विलेटरल। ठीक है, तो ये रहा 3 क्वेश्चन। चौथा क्या है, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर डैश। इक्वल कहां पे होगा, इक्वल कहां है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो है, यानी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, या ये जो इक्वल है यहां पे चला जाएगा इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर
प्रोपोर्शनल। तो ये रहा हमारा जो चारों रिक्त स्थान को भरना था, चारों रिक्त स्थान को मैंने भर दिया और यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, पहला सिमिलर फिगर और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर। यानी कि यहाँ पे आपको पहले में 2 सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है और दूसरे में 2 नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। जो एग्जाम्पल आप सोचिएगा वो सही होगा, बस सिमिलर होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको नॉन सिमिलर होना चाहिए। तो चलिए हम भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं ए, क्या, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, ठीक है। और साइड का लेंथ क्या है, ये रहा ए बी सी, ये रहा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पेयर में देना है, ठीक है, पेयर में देना है। और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। और इसका ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा पहला पेयर सिमिलर फिगर का, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम रब करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। दूसरा क्या रहा, हम 2 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे पेयर में क्या लेंगे, 2 स्क्वायर ले लेते हैं हम। पहला ये यहाँ पे रहा 90 डिग्री, स्क्वायर है तो भाई एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। ये रहा ए बी सी डी और ये रहा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या रहा, दूसरा स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम। ये रहा पी क्यू आर एस, ये रहा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये रहा हमारा 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो स्क्वायर है वो भी क्या है, सिमिलर फिगर हैं। तो ये पेयर में 2 एग्जाम्पल हो गए, पहला था इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरा था स्क्वायर। तो ये रहा हमारा सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए हम नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सिमिलर फिगर को हम रब करते हैं। नॉन सिमिलर फिगर का पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, ये रहा ट्राइंगल और ये रहा सर्कल, ठीक है। सर्कल तो थोड़ा अंडे जैसा हो गया, तो ये देखिए ये रहा हमारा सर्कल, फिर भी अंडे जैसा हो गया। तो ये जो पहला है एग्जाम्पल नॉन सिमिलर फिगर का है। नॉन सिमिलर फिगर कहने का मतलब है कि जिसका शेप सेम ना हो। तो यहाँ पे ये तो ट्राइंगल है, ये सर्कल है, तो शेप सेम नहीं है। तो ये पहला रहा नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल। और दूसरा बी क्या ले लेते हैं, ये रहा हमारा स्क्वायर ए बी सी डी और एक ले लेते हैं हम ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 नॉन सिमिलर फिगर के पेयर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल देना था और नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल देना था। सिमिलर फिगर में क्या लिए, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल को और फिर 2 स्क्वायर को। नॉन सिमिलर फिगर में क्या लिए, यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और एक ट्राइंगल है। तो ये रहा हमारा 2 नॉन सिमिलर फिगर। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये 2 क्वाड्रिलेटरल आपको दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं कि नहीं है।
तो कैसे चेक करिएगा? मैंने आपको बताया था कि जब आपको चेक करना हो कि दो पॉलीगन सिमिलर हैं या नहीं है तो क्या करिएगा? सबसे पहले देखिएगा कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं है, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है या नहीं है। जब ये दोनों आपको मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तब आप कहिएगा कि ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं, और नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि ये दोनों पॉलीगन सिमिलर नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको दो पॉलीगन दिया गया है, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले चेक करिएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम है या नहीं है, और दूसरा चेक करिएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो देखिए PQ के करस्पॉन्डिंग क्या है? AB है। PQ के करस्पॉन्डिंग क्या है? AB है। तो हम लेते हैं PQ/AB, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। और PQ कितना है? 1.5, AB कितना है? 3। तो PQ/AB क्या हो जाएगा? 1.5/3, और ये कट के हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। फिर हम दूसरा चेक करेंगे QR/BC। दूसरा क्या चेक करेंगे? QR/BC। तो QR कितना है? 1.5, BC कितना है? 3, ये कट के कितना हो गया? 1/2। ठीक है। फिर हम चेक करेंगे RS/CD। क्या चेक करेंगे? RS/CD। तो RS कितना है? 1.5, CD कितना है? 3, ये कट के हो गया 1/2। और फिर क्या चेक करेंगे हम? SP/DA। तो SP/DA क्या हो गया? SP कितना है? 1.5, DA कितना है? 3, ये भी कट के हो गया 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम है, और वो कितना है? वो है 1/2। तो पहला टेस्ट में ये पास हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है और वो है 1/2। तो पहले टेस्ट में पास हो गया। अब दूसरा टेस्ट हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं है। किसी एक में चेक करके हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है? किसी एक में चेक करके डिसाइड नहीं करेंगे, दोनों होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों पॉलीगन क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे पहला टेस्ट में पास हो गया, रेशियो सेम है। अब हम देखते हैं एंगल को। तो ये मान लीजिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ये है। सॉरी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये है। तो ये कितना डिग्री है हमें नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। कितना डिग्री है हमें नहीं पता। और यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री है। ये है हमारा 90 डिग्री। और ये कितना डिग्री है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 90 डिग्री नहीं है। ये कितना डिग्री है एंगल हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री रहता तो ऐसे रहता। तो ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल P है वो एंगल A के इक्वल नहीं है, ठीक है? फिर ये कितना डिग्री हमें नहीं पता, लेकिन ये 90 डिग्री है। इसका ये मतलब हुआ जो Q के करस्पॉन्डिंग B है वो इक्वल नहीं है। तो क्या है? जो एंगल Q है वो किसके इक्वल नहीं है? एंगल B के, ठीक है? जो R के करस्पॉन्डिंग है C वो भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे? आपका जो एंगल R है वो किसके इक्वल नहीं है? एंगल C के इक्वल नहीं है। और यहाँ पे जो एंगल S है वो एंगल D के इक्वल नहीं है। जो एंगल S है वो एंगल D के इक्वल नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो एंगल यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो आप क्या कहिएगा? आप ये कहिएगा कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, भले करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। और अगले लेक्चर में हम थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।